इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का आता है वो है हमारा ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग, या इसी को हम कहते हैं ऑयल एंड वाटर कूलिंग, या इसी को कहते हैं OW टाइप। ठीक है, फिर से मैं याद दिला देती हूँ। फर्स्ट जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था वो था हमारा एयर कूलिंग। एयर कूलिंग में दो था, एयर नेचुरल जिसे हम AN कहते थे, और दूसरा था हमारा एयर ब्लास्ट यानी जिसे हम AB कहते थे। दूसरा मेथड था हमारा ऑयल एंड एयर कूलिंग। ऑयल एंड एयर कूलिंग में हमने ओनैन टाइप देखा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा, उसमें हम लोगों ने ओनैन देखा था कि उसको शॉर्टकट में ओनैन कहते हैं। ये हमारा तीसरा टाइप है जिसमें ऑयल एंड वाटर कूलिंग है। ऑयल एंड वाटर कूलिंग जिसको हम OW टाइप भी कहते हैं। तो अगर नाम आपको ये दिया जाए तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तीन ही तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर को हमेशा कूलिंग करते हैं, ये तीनों टाइप बता दिया मैंने। 3 मेथड है। अब इस मेथड के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, जैसे पहले वाले में AN भी था और AB भी था। ठीक है, तो उसके टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है वो बेसिकली 3, और इन तीनों में आप एक एक कोई भी बता दीजिएगा तीनों में से एक एक। ठीक है, जितना भी मैंने बताया। अब देखो इसका जैसे नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑयल इमर्स्ड एयर कूलिंग। ठीक है, अब एंड वाटर कूलिंग, सॉरी, ठीक है, वाटर एंड ऑयल दोनों इमर्स्ड है इसमें। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें ऑयल और वाटर एक साथ बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम। मुझे बहुत अच्छे से बनाने नहीं आता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये देखो, ये टैंक है, ये टैंक है। टैंक में ये ट्यूब है, चलो नाम दे दिया इसको ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब है यानी ये कॉपर ट्यूब है। कॉपर क्या होता है? कॉपर एक चालक मटेरियल होता है, चालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये कॉपर ट्यूब है। अब हम लोग इसमें हम लोग क्यों दो का यूज कर रहे हैं? मतलब वाटर का भी यूज कर रहे हैं, एयर का भी यूज कर रहे हैं, ऑयल का भी यूज कर रहे हैं, कई सारी चीजों का यूज करके हम लोग बना रहे थे। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ एयर का यूज किया। ठीक है, एयर में भी हम लोग 2 देखे, नेचुरल एयर का भी किया, एयर ब्लास्ट करके मतलब सिंथेटिक एयर को भी डाल के किया। ठीक, उसके बाद देखा कि फिर क्या हुआ कि वो कम रेटिंग के लिए था। फिर हम लोगों को और रेटिंग बढ़ाने के लिए कूलिंग और बढ़ानी पड़ी, जिसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? ऑयल और एयर को एक साथ यूज किया। ठीक, फिर हम लोगों ने देखा वहां 25 kVA तक का ही मिल रहा था। फिर हमें ये लगा कि ठीक है, ऑयल वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब ऑयल के साथ वाटर के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऑयल के साथ वाटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब हम लोगों ने ऑयल के साथ वाटर का कॉम्बिनेशन देखा तो ये फिगर ध्यान से देखिएगा, ये टैंक है और इस पूरे टैंक में तेल भरा हुआ है। इमर्स्ड यहाँ पे नाम दिया गया है, ध्यान देखिए, ऑयल इमर्स्ड मतलब ऑयल में डुबो देना, पूरे होल हमारे असेंबली सर्किट को ऑयल में डुबो देना। और ये है हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग एंड कोर्स। ठीक है, कोर। ठीक है, मतलब यही हमारा मेन ट्रांसफार्मर है जिसकी वाइंडिंग और कोर गर्म हो गई है, उसको हमको ठंडा करना है। तो हम लोग ये पूरा एक चैम्बर लिए, ये पूरा एक चैम्बर है। चैम्बर मतलब कंटेनर है, कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे रखा ट्रांसफार्मर को, और यहाँ पे हम लोगों ने पूरे चैम्बर में क्या भर दिया? तेल। क्योंकि ऑयल इमर्स्ड है मतलब तेल में डुबो देना है ट्रांसफार्मर को तेल में डुबो दिया। अब फिर कहा कि थोड़ा और इसकी क्षमता को, कंडक्शन को बढ़ाने के लिए एक चालक पदार्थ का पाइप लिया। चालक पदार्थ का पाइप इसलिए लिया, कॉपर जिसको लिया गया है, चालक पदार्थ का इसलिए लिया ताकि वो कंडक्शन कर सके, मतलब वो हीट जो है उष्मा को अवशोषित कर सके। अब जब ये पाइप उष्मा को अवशोषित कर लेगी पानी, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पानी भर दिया। ठीक है, इस पाइप में पानी भर दिया, इसलिए भर दिया क्योंकि इस पाइप में पानी भर देंगे, और ये पाइप क्या है? चालक पदार्थ का बना है। तो ये पाइप क्या करेगा? यहाँ से उष्मा जो भी तेल में मिक्स हो जाएगी, मतलब तेल में डाले हैं तो तेल क्या करेगा? इसके सारे उष्मा को अवशोषित करेगा, मतलब तेल गर्म होगा धीरे धीरे। और ये कंडक्टर पाइप क्या करेगा? इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो ये क्या करेगा? इसकी उष्मा को भी अपने पास लेता रहेगा, और क्या करेगा? वाटर के माध्यम से इसको बाहर फेंक देगा। मतलब जो भी इसका हीट था वो ऑयल में गया, फिर ऑयल से भी हीट इसमें धीरे धीरे गया, और यहाँ से हम लोग हीट को बाहर निकाल के फेंक दिए, मतलब इसकी कूलिंग कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये थर्ड टाइप हुआ। आपको ट्रांसफार्मर में बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, मतलब अब आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, मैंने 3 वीडियो आपको आज के लिए बना दिया है जिसमें तीनों तरह के ट्रांसफार्मर की कूलिंग बता दी है। PDF भी मैंने आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दिया है। अगर फिर कोई क्वेरी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे फिर से देख लेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।